त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय पर आज भारतीय किसान यूनियन चूरू के जिला अध्यक्ष रामरतन सिहाग के नेतृत्व में आज किसानों ने एमएसपी पर बाजरा खरीद करने व पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। सिहाग ने बताया कि केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी किसान विरोधी नीतियों को अपना रही है। राजस्थान में इस बार 45 लाख मीट्रिक टन बाजरे का उत्पादन हुआ है। राज्य सरकार को पंजाब और गुजरात की तर्ज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद करना चाहिए। बाजरे का समर्थन मूल्य 2250 प्रति क्विंटल है, पर बाजार में व्यापारी औने पौने दामों पर 1100 से 1300 रुपए क्विंटल खरीद कर रहे हैं, जिससे बाजरे की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा हो रही है। इस मौके पर हरिराम शिषपाल मेघवाल, रामकुमार खीचड़ आदि मौजूद थे। आज हमारे चूरू के किसानों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि वो संपूर्ण राजस्थान के अंदर 45 लाख मीट्रिक टन बाजरे की उत्पादन हुआ है, लेकिन सरकार बाजरे के एमएसपी 2250 रुपये प्रति क्विंटल है। सरकार इस पर नहीं खरीद रही है। व्यापारी औने पौने दामों पर 1300 से 1200-1300 के खरीद पर कर रहे हैं, जिससे किसानों को घाटे की खेती हो रही है। इसलिए आज हम सब और पेट्रोल डीजल पे जो राज्य सरकार ने वेट कम नहीं किया है, केंद्र सरकार के कम करते ही पंजाब में ने कम कर दिया। इसलिए हम चाह रहे हैं कि डीजल की और पेट्रोल की रेट भी कम हो। जैसे हमारे गुजरात के अंदर और पंजाब के अंदर जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने एमएसपी पर बाजरे की खरीद कर रखी है। और तीसरा हमारा मुद्दा ये है कि सादरा फीडर के अंदर जितने भी गांव आते हैं उनमें रात्रि में विद्युत सप्लाई होती है, जिससे किसानों को दिन में खेती का काम करना, रात्रि के अंदर सिंचाई करना, जागते ना पूरे दिन भर, और जहरीले जानवरों का खतरा, इससे किसान बड़ा व्यथित और दुखी है। इसलिए हम चाहते हैं कि सादरा फीडर पे हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर रखा जाए तथा किसानों को दिन में विद्युत की सप्लाई की जाए। इसलिए हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। वहीं किसानों ने आज 3 फेज सिंचाई की विद्युत आपूर्ति सातरा फीडर से दिन के समय करने के लिए वे बकाया कृषि कनेक्शन को लेकर भारतीय किसान यूनियन चूरू के जिला अध्यक्ष रामरतन सिहाग के नेतृत्व में अधीक्षण अभियंता कार्यालय के आगे भी धरना दिया। आज चूरू के सातरा फीडर के 27 गांव लगते हैं। उन गांवों के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से एससी साहब को भी ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया है कि फीडर से जो 3 फेज सिंचाई का जो विद्युत आपूर्ति है वो दिन के समय नहीं करके निगम के कर्मचारी हैं वो रात के समय करते हैं। किसान दिन में खेत में काम करता है और रात को पूरी रात जग करके अपने खेतों में पानी देता है। जहरीले जानवरों का भी खतरा है, किसान का जीवन खतरे में है। इस हेतु आज हमने बिजली बोर्ड के सामने ये धरना देकर के इनसे ये मांग की है कि आप विद्युत की आपूर्ति रात के समय नहीं अपितु दिन के समय, दिन के शेड्यूल में करने का करें आप, ताकि ये किसानों के हित में हो। इसलिए आज हमने ये धरना दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पहली पुण्यतिथि पर आज जिले भर में कई श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। सुजानगढ़ की गोपाल गौशाला में मास्टर भंवरलाल की पत्नी पंचायत समिति सदस्या केसर देवी और पुत्र विधायक मनोज मेघवाल ने पूजा अर्चना की। इसके बाद गौ पूजन कर गायों को गुड़ व हरा चारा खिलाया। इसके बाद विधायक के नेतृत्व में गोपाल गौशाला से तेरापंथ भवन तक महंगाई को लेकर जन जागृति यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुजानगढ़ से विधायक स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर आज चूरू के ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभापति पायल सैनी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके द्वारा सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए अनेकों विकास कार्यों को सुजानगढ़ के लिए सौगात बताया। सभापति ने कहा कि उनके द्वारा विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए अनेकों विकास कार्य के कारण ही आज सुजानगढ़ विधानसभा अग्रिम शहरों की श्रेणी में आता है। मंडेलिया हाउस में पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा के आगे श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल जो सुजानगढ़ से विधायक भी रहे और उन्होंने सुजानगढ़ को बहुत सारी सौगातें दी हैं, और उन्हीं की बदौलत आज सुजानगढ़ जो है वो अग्रिम शहरों की श्रेणी के अंदर आता है। आज इस दिवस के ऊपर कांग्रेस कार्यालय के अंदर सभी जनप्रतिनिधियों, सभी कार्यकर्ताओं व सभी पार्षदगणों के द्वारा उन्हें याद करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं।
रतनगढ़ में भी आज राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कार्यालय में हुए कार्यक्रम में उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खीचड़, कांग्रेस नेता महेश पुरोहित, फकीर चंद दानोदिया आदि ने अपने विचार प्रकट करते हुए पूर्व मंत्री मेघवाल के जीवन पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने इनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि जनहित के मुद्दों के प्रति वे सदैव तत्पर थे। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया की ओर से आज तारानगर सीएचसी में डेंगू व मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए 500 डेंगू किट विधायक कोष से भेंट किए गए, जिस पर प्रधान संजय कस्बा व पूर्व चेयरमैन जसवंत स्वामी ने डेंगू जांच किट सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मोतीलाल सोनी को सौंपी। वक्ताओं ने कहा कि सभी को आगे आकर मौसमी बीमारियों के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इस मौके पर बीसीएमओ चंदन सुंडा, हरि सिंह बेनीवाल, मुकेश शर्मा आदि मौजूद रहे। विधायक एवं किसान नेता नरेंद्र जी बुडानिया द्वारा अपने निजी कोष से 500 डेंगू किट राजकीय चिकित्सालय तारानगर में हमारी तारानगर की जनता को निःशुल्क डेंगू की जांच हो उसके लिए प्रदान की है। उसके लिए पूरी तारानगर की जनता एवं हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार। श्रीमान विधायक महोदय श्री नरेंद्र जी बुडानिया साहब के इस मौसमी बीमारियों बढ़ते डेंगू प्रकोप को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने निजी कोष से आज अस्पताल को 500 डेंगू किट जो जांच में काम आती है वो अस्पताल को भेंट की है। इसके लिए श्रीमान नरेंद्र बुडानिया साहब का हार्दिक आभार। इस सीएससी परिवार की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सर। जिला मुख्यालय स्थित जैन श्वेतांबर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत नगर परिषद द्वारा आयोजित शिविर में सभापति पायल सैनी ने शहर के 52 लोगों को पट्टा वितरित किया। सभापति ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से लगाए जा रहे शिविर में आम जन को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने पिछले 3 सालों में विकास कार्यों को प्राथमिकता से करवाए हैं। वहीं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी व शहरों में विकास की गंगा बहाई है और राज्य में हर गरीब लोगों को सभी योजनाओं से लाभान्वित किया है। इस अवसर पर आयुक्त अभिलाषा सिंह व सहायक प्रशासनिक अधिकारी जयकरण गुर्जर भी उपस्थित रहे। आज चूरू नगर परिषद में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जो कैंप लगाए गए हैं उन कैंप के अंदर आज 52 लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए गए हैं। सभी लाभार्थियों के चेहरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुशी नज़र आ रही है। साथ ही के अंदर कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने चंद 15 दिन पहले 10 दिन पहले ही अपना जो फाइल है वो लगवाई है और आवेदन किए हैं, उनको भी पट्टे मिले हैं। और साथ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लंबे समय से अपने पट्टे का इंतजार कर रहे थे। आज उनको इस अभियान के तहत इन कैंपों के दौरान माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की जो ये बहुत ही बढ़िया मुहिम है उसके तहत आज उन्हें लंबे इंतजार के बाद भी पट्टे जो है वो प्रदान किए गए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे ही नगर परिषद के सभी कर्मचारीगण मिलकर ऐसे ही चूरू की जनता को लाभ देते रहेंगे। हम सब की यही कोशिश है कि आम जन की सुविधा हेतु हम सभी को उनके इस कैंप के दौरान की जो भी समस्याएं हैं वो सभी का समाधान कर पाए। रतनगढ़ तहसील के गांव लाछड़सर में भी आज प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह जाट के सानिध्य में किया गया। इस दौरान शिविर में 119 नामांतरण, 250 राजस्व शुद्धि, 56 खाता विभाजन, 24 रास्ते के प्रकरण, 1 अतिक्रमण, 25 सीमा ज्ञान, 313 जाति, मूल, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, 205 राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपियां, 61 पट्टे, 31 प्रधानमंत्री आवास, 7 नए जॉब कार्ड जैसे कई कार्य किए गए। शिविर में इंद्राज खीचड़ भी ग्रामीणों से रूबरू हुए। इस मौके पर विधायक अभिनेश महर्षि, अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रभुदयाल राजपुरोहित, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। वहीं राजलदेसर नगर पालिका की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आज प्रजापति अतिथि भवन में भी शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट ने कस्बे वासियों को शिविर का अधिक से अधिक लाभ लेने की बात कही। इस अवसर पर नगर पालिका चेयरमैन पति नानूराम मेघवाल, उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिटाला, विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता मुकेश मीणा आदि उपस्थित थे।
नगर पालिका राजलदेसर द्वारा प्रशासन शहरों से संघ अभियान के अंतर्गत कुल 8 विभागों से कार्य कर रही है और इस दौरान नगर पालिका द्वारा कृषि भूमि नियमन के पट्टे, स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे और 69 के पट्टे विशेष रूप से बनाए जा रहे हैं। लोगों की लीज जमा की जा रही है और लोगों के नामांतरण वगैरह किए जा रहे हैं, भवन निर्माण स्वीकृति दी जा रही है और शेष जो नगर पालिका के कार्य वो भी साथ साथ किए जा रहे हैं। इसी प्रकार अपने जलदाय विभाग भी काम कर रहा है, बिजली विभाग भी काम कर रहा है, कोविड का टीकाकरण भी चिकित्सा विभाग की टीम कर रही है और जो पोषाहार से संबंधित महिला बाल विकास विभाग काम कर रहा है और सामाजिक अधिकारिता विभाग भी पेंशन और उनसे संबंधित जो भी कार्य है वो कर रहे हैं। जैसे ही सर्दी का असर बढ़ने लगा वैसे ही पुलिस की वर्दी भी बदल गई। 15 नवंबर से 15 मार्च तक पुलिस अब गर्म वर्दी में नजर आएगी। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेशों की पालना के साथ ही पुलिस कर्मियों ने अपनी वर्दी बदल ली। पुलिस कर्मियों ने बताया कि सर्दी से बचाव के लिए गर्म वर्दी का शर्ट ऊन से बना हुआ होता है जो पुलिस को ठंड से बचाता है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 15 नवंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चूरू मोहम्मद नियाज खान ने बताया कि जिले में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति नूतन व नवीनीकरण के आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। इसके लिए निजी एवं राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अल्पसंख्यक मामलों विभाग की ओर से संचालित अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि 15 नवंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। सभी निजी और सरकारी विद्यालय को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 30 नवंबर तक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद नियाज से संपर्क करें, जिनके फोन नंबर 94 135 42 965 है। राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय में आज भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री भगवानाराम कुचेरिया व पार्षद धनपत शर्मा ने दोनों वार्ड में भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। ज्ञात रहे कि कल रतनगढ़ विधायक विनेश महर्षि ने चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं को लेकर उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए आज भाजपा नेताओं ने चिकित्सालय का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने चिकित्सालय में भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य संबंधी व निःशुल्क दवाओं संबंधी जानकारी प्राप्त की। कल विधायक महोदय ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और कुछ समस्याएं थी उनका तुरंत निर्धारित किया और कल की तुलना के अंदर आज हॉस्पिटल में व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमने वार्ड टू वार्ड निरीक्षण किया है, दवाई की भी व्यवस्था अच्छी है और देखभाल करने वाले डॉक्टरों की भी अच्छी व्यवस्था है। और हमारे साथ में भगवान जी महामंत्री, भाजपा मंडल अध्यक्ष, भाजपा महामंत्री, हम दोनों ने निरीक्षण किया, व्यवस्था बढ़ी है। और विधायक महोदय ने 2 डॉक्टर का वादा किया है, शायद वो 1-2 दिन के अंदर ज्वाइन कर लेंगे। चूरू के CDEO कार्यालय में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान 2021 का आयोजन आज मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संतोष महर्षि की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान शैक्षिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी निसार अहमद खान ने पुरस्कृत शिक्षकों को रोल मॉडल के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक कार्यालय महेंद्र बड़सरा, CDEO कार्यालय के सहायक निदेशक नरेश बिस्सू, APC समसा राकेश भामू आदि उपस्थित रहे। आज मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों का सम्मान किया गया। इसमें कक्षा 1 से 5 श्रेणी में, 6 से 8 और 9 से 12 की श्रेणी में 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। इसमें राज्य सरकार की तरफ से प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी एवं जिला स्तर पे 11,000 रुपये एवं ब्लॉक स्तर पे 5100 रुपये का राशि देकर शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। आज CDO कार्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया।
वहीं रतनगढ़ की राजकीय बाजोरिया माध्यमिक स्कूल में भी आज ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। CBEO भंवरलाल डूडी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SDM विजेंद्र सिंह चाहर थे। ब्लॉक से शैक्षिक व गैर शैक्षिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल कनवारी के अध्यापक रणजीत नायक एवं राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल लाछड़सर के अध्यापक गजानन स्वामी का सम्मान किया गया। इन अध्यापकों को साफा, शोल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह भेंट कर एवं 5100 रुपए की राशि सम्मान स्वरूप अतिथियों द्वारा प्रदान की गई। चूरू में महालक्ष्मी आराधना से सर्वांगीण सुख राघव ऋषि के सानिध्य में चल रही भागवत कथा में आज कथावाचक राघव ऋषि ने कहा कि गोवर्धन लीला भक्ति को बढ़ाने वाली लीला है। जीव को सर्वांगीण सुख की प्राप्ति महालक्ष्मी की आराधना से होती है। यह आराधना भगवान शिव द्वारा प्रणीत है। इस दौरान शाखा के पदाधिकारियों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम संपन्न किया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं उनके अभिभावकों के लिए प्रथम ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आज रतनगढ़ की राजकीय जालान उच्च माध्यमिक स्कूल में किया गया। प्रधानाचार्य गोपाल प्रसाद महर्षि की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CBEO भंवरलाल डूडी थे। इस दौरान डूडी ने दिव्यांग बच्चों का सहयोग कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का आह्वान किया। विशेष शिक्षक महावीर सिंह सारण ने इन बच्चों के लिए संचालित समग्र शिक्षा अभियान की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के तत्वावधान में स्काउट व गाइड ग्रुप शिविर का आयोजन चूरू में किया जा रहा है, जिसमें 191 स्काउट व गाइड्स हैं। आज आयोजित कैंप में समाज सेवी रघुनाथ खेमका व संजय सिंघानिया का साफा व स्कार्फ पहनाकर सम्मान किया गया। CO स्काउट महिपाल सिंह तंवर ने स्काउट की गतिविधियों के बारे में एवं मुख्यालय पर भौतिक सुविधाओं के अभाव के बारे में आगंतुकों को बताया, जिसके चलते आए हुए मेहमानों द्वारा 50 कंबल एवं मुख्यालय पर जल की स्थायी व्यवस्था हेतु ट्यूबवेल बनाने का निर्णय लिया गया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय चूरू के तत्वावधान में पिछले 6 दिनों से आयोजित हो रहे BSTC या DLED के जो शिक्षा से जुड़े हुए जो छात्र अध्यापक हैं उनके लिए ग्रुप शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि सब जानते हैं, राज्य सरकार की ये मंशा है कि प्रत्येक विद्यालय में स्काउटिंग गाइडिंग की गतिविधि चले, इसीलिए जो भावी टीचर्स हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग अनिवार्य कर रखी है। और इसी के क्रम में जो पिछले 7 दिनों से स्काउट गाइड के विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न कौशल्स को सिखाते हुए बच्चे को किस प्रकार से ट्रीट करना है, बाल मनोविज्ञान को जानना है, अधिगम के सिद्धांतों को जानना है, ये सारी बातों को जोड़ते हुए इनको यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज हमारे बीच में चूरू शहर के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति और समाज सेवी रघुनाथ जी खेमका और संजय सिंघानिया जी हमारे बीच में आए हैं। इन्होंने महसूस किया कि यहाँ जो बच्चे हैं संसाधनों का अभाव है, इसलिए इन्होंने 50 कंबल इस शिविर के लिए भेंट किए हैं। और अब इन्होंने एक तरह से ये मान लीजिए इस ट्रेनिंग सेंटर को गोद ले लिया है। इसके विकास का जिम्मा इनका ही है, एक्टिविटीज़ कराने का जिम्मा हमारा और विकास का जिम्मा इनका। तो ये है, तो मैं सोचता हूँ कि न केवल यहाँ की ट्रेनिंग सेंटर का विकास होगा, संसाधनों का विकास होगा, बल्कि ट्रेनिंग की क्वालिटी में भी इम्प्रूव होगा। क्योंकि जब अच्छे संसाधनों के साथ अच्छे ट्रेनर्स ऑलरेडी हमारे पास बहुत अच्छे हैं, अच्छे संसाधन भी जब हमारे पास जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से चूरू जिले की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आएगा। जिला मुख्यालय स्थित बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा आज कालेरा बास व मेघवाल बस्ती में संचालित पन्नाधाय संस्कार केंद्र की बालिकाओं का मेडल पहनाकर सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य सरिता शर्मा ने बताया कि जिला स्तर पर आयोजित ऑनलाइन नृत्य प्रतियोगिता में केंद्र की बालिकाओं ने तृतीय स्थान प्राप्त किया था, जिनको आज केंद्र पालक आशा शर्मा व बाबूलाल प्रजापति के द्वारा मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया है। बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू द्वारा संचालित पन्नाधाय संस्कार केंद्र में जिला स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता में तृतीय स्थान पर रही बहनों को सम्मानित किया गया। कोरोना काल में संस्कार केंद्र स्तर पर प्रत्येक स्थानों से इनके नृत्य की प्रस्तुतियां मंगाई गई, जिसमें पन्नाधाय संस्कार केंद्र की 5 बहनों ने भाग लिया और जिला स्तर पर तृतीय स्थान पर रहा। तो संस्कार केंद्र चालक, पालक बाबूलाल जी आचार्य और सरिता शर्मा द्वारा 5 बहनों को सम्मानित किया। रतनगढ़ तहसील के गांव भोजासर की रोही में स्थित एक कुएं में राष्ट्रीय पक्षी मोर गिर गया।
करीब 3 दिन पहले जर्जर कुएं में गिरने से मोर घायल हो गया। मवेशी चराने वाले लोगों ने आज जब मोर को कुएं में देखा तो इस संबंध में वन विभाग को सूचना दी, जिस पर वनपाल विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे तथा गौ रक्षक विनोद प्रजापत, गिरधारी सिंह, सुखबीर आदि की मदद से करीब 70 फुट गहरे कुएं से मोर को निकाला गया तथा घायल मोर को प्राथमिक उपचार कर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। जिला मुख्यालय पर आज एक प्रतिनिधि मंडल ने चूरू पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर तारानगर थाना अधिकारी पर डीजल चोरी के आरोपियों को बिना कोई कार्रवाई के छोड़ देने का आरोप लगाया है। तारानगर के कमल सैनी व फकरुद्दीन ने बताया कि कुछ लोगों ने उनके ट्रक से डीजल चोरी कर लिया था। इस मामले को लेकर 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया गया था, जबकि 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन FIR दर्ज करवाने के बावजूद तारानगर पुलिस ने उन्हें बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया। ये तारानगर से जो ट्रक यूनियन मानो या ट्रक के चालक और ट्रक वाहन के मालिक आए हुए हैं, इनका सातवीं सर्किल पे इनके ट्रक खड़े होते हैं और वहाँ पे 30/10/2021 को या 31/10 को मध्य रात्रि में इनके ट्रकों में डीजल की बहुत बड़ी मात्रा में चोरी हो गई। हज़ारों लीटर इनका जो डीजल है वो चोर है वो चोरी करके ले गए और उनके लोग टूटे हुए थे। इन्होंने संभाला, उसके बाद में जो संबंधित थाना है तारानगर का, तारानगर थाने में इन्होंने FIR दर्ज करवाई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में वही व्यक्ति दोबारा 15/11/2021 को फिर घटना करते हैं और घटना की फिराक में उन लोगों में से 3 को पुलिस अरेस्ट करती है और 2 को ये बताते हैं उनको पकड़ के पुलिस ले जाती है और थोड़ी देर बाद में 500 व्यक्तियों को छोड़ दिया जाता है। और शहर में बढ़ती चोरी की वारदात, उसके बावजूद इस तरीके से चोरों को, इस तरह की वारदात करने वालों को छोड़ देना, ये जो ट्रक चालक और ट्रक मालिक आए हुए हैं इनमें रोष व्याप्त है और इनका ये कहना है कि तारानगर थाना अधिकारी तुरंत इसमें कार्रवाई करके चोरों को गिरफ्तार करे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर एडवोकेट है। मेरे पास आए, मैंने इनका ज्ञापन प्रस्तुत किया। मैं महबूब तारानगर हूँ और दौलाराम सैनी और भानी सिंह राजपुरोहित, एक पूर्णाराम जानी मारी ट्रक खड़ा रहा इंटा का तारानगर मंडी में बाईपास सातू सर्किल पे। तो मारे पहली एक आधी बार घटना हुई, मैं थाने में गया तो थानेदार जी माने बोलिया वे थे बेटा कोई चौकीदार छोड़ो थारो, बांगे कहने पर मैं चौकीदार छोड़ो और चौकीदार छोड़ने के बाद में चौकीदार मारो कि है कि भाई आदमी ने पकड़ा चोरान है, चोरान पकड़ के माने बुलाया तो मौके पे मैं आ गया तो 3 आदमी हमारी नजर में आया, 2 बाज गया, एक हथा गयो, एक ने फिर थोड़ी दूर पीछे कर गया और पकड़ लियो, फिर एक फिर लिख लियो और एक आदमी गाड़ी लेके बाज गयो। बस टोटल 6 आदमी था, 6 आदमी था तो एक गाड़ी लेके बाज गयो, 3 ने पुलिस पकड़ के ले आई, गाड़ी और हाथ को नहीं आया, वो भाग गयो। तो सातू सर्किल के सारे गाड़ी के बंजड़ पड़ियो एक भीड़ को, बंजड़ के मैंने आगटा उगटा और झाड़का झुड़का खड़ा है, बटे गाड़ी लखो रखी है, बटे गाड़ी लीक है, डीजल ढूंढेड़ो है और एक सरकारी बोर्ड लाग रही है दिल्ली बीकानेर सरदार सर रूट के लिए नाम लिखेड़ो, वो बोर्ड भी मैं काट के ले गया आ रही हूँ। तो मैं पुलिस में सूचना दी, 15-20 आदमी गया तो माने मैं बढ़िया बढ़ता है कहते बाहर जाओ मैं मारो काम करांगे और थाने सूचना दे देंगा। फिर मैं 1-2 बार और गया तो माने पूरा तरीकों बड़न कौन दिया ने माने संतुष्ट कराया और बैंक बाद में फिर मैं करीब 2-2:30 बजे हो चुका, वो साहब मारो क्यों थानेदार जी, तो वह बोलिया कभी ए चोर को नहीं ए तो बीज खरीदनी है। तो वो मौके पे एक ट्रक को लोग टूटे पड़े है, जिसको धनिया आगे संभालियो वो माने दिखाए है, थारो एक आदमी थाना को जाकर भाई फोटो फाटो खींच के ले और सारा काम कराया है और चोरान में पकड़िया चौकी तरिया ट्रक बीच में जो फिरता, एक ट्रक को लोग भी टूट रहे, डीजल भी निकल रहे बंगो 100-150 लीटर डीजल निकल रहे की तो बैंक बावजूद मैं थाना मैंने बाने पूरी रात रखा, दिन में रखा और कल शाम के बाने छोड़ दिया भाई, तो मारी कोई सुनाई कौन, थाना रा छोड़ दिया। रतनगढ़ तहसील में बीते 15 दिनों में 5 लोग अब तक लापता हो चुके हैं। लापता लोगों में एक युवक व एक विवाहिता की तलाश कर पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया, वहीं अन्यों की तलाश जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पड़िहारा निवासी 29 वर्षीय विवाहिता, सेला निवासी 25 वर्षीय विवाहिता व रतनगढ़ के वार्ड संख्या 34 की निवासी 18 वर्षीय युवती अपने घर से लापता है।
सरदारशहर के सवाई डेलाना गांव के पास सोमवार रात दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में एक की मौत हो गई। एएसआई मदन सिंह ने बताया कि अमरसर गांव निवासी राजाराम की रिपोर्ट के अनुसार राजाराम और उसका 21 वर्षीय भतीजा श्रवण कुमार पुत्र मनीराम मेघवाल बाइक पर सवार होकर सरदारशहर से अमरसर अपने गांव जा रहे थे। इसी बीच सवाई डेलाना गांव के पास सामने से आ रही एक बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे श्रवण घायल हो गया। वहीं अन्य बाइक सवार मौके से फरार हो गया। यहां से गुजर रहे लोगों ने घायल को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक श्रवण कुमार सरदारशहर से अपने गांव जा रहा था। गांव जाते वक्त जो ही सवाई डेलाने के रोड के पास में पहुंचा, उससे थोड़े आगे चलते ही सामने से मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी, जिससे श्रवण कुमार की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई, जिसकी मौत के बाद डेड बॉडी को CHC सरदारशहर में रखवाया गया। वह घटना की सूचना उसके परिजनों को दी गई। परिजनों द्वारा आज रिपोर्ट थाने में दी, जिस पर FIR नंबर 578/2021 दर्ज होकर कार्रवाई पंचायतनामा की गई। बाद कार्रवाई पंचायतनामा के मृतक की लाश को उसके परिजनों को सुपुर्द की गई है। आगे अनुसंधान जारी है। वहीं सरदारशहर मेगा हाईवे रतनगढ़ रोड इच्छापुर बालाजी के पास आज ट्रक की टक्कर से भी एक बाइक सवार की मौत हो गई। एएसआई मदन सिंह ने बताया कि गंगानगर जिले के घड़साना निवासी 75 वर्षीय दरबारा राम बावरी की रिपोर्ट के अनुसार उसका पुत्र ताराचंद जयपुर से बाइक पर सवार होकर गांव आ रहा था। इसी बीच सरदारशहर के इच्छापुर बालाजी मंदिर के पास एक ट्रक चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसके पुत्र ताराचंद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मृतक ताराचंद जो मोटरसाइकिल से रतनगढ़ साइड से आ रहा था और सरदारशहर साइड में जा रहा था, जो ही इच्छापुर बालाजी से थोड़ा आगे निकलने कुबेर पैलेस के सामने पहुंचा तो सामने से एक डंपर ने मोटरसाइकिल के टक्कर मारी, जिससे ताराचंद की मृत्यु हो गई, जिसकी डेड बॉडी को मोर्चरी रूम सरदारशहर में रखवाया गया। वह उसके परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाने पे पोस्टमार्टम की कार्रवाई व पंचायतनामा की कार्रवाई की जाकर मृतक की लाश को उसके परिजनों के सुपुर्द की गई है। आगे अनुसंधान जारी है। रतनगढ़ तहसील के गांव चंपावासी में मानसिक रूप से बीमार 45 वर्षीय महिला ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को फंदे से नीचे उतरवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। हेड कांस्टेबल छगनलाल ने बताया कि मृतका के पति श्रवण राम जाट की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। श्रवण राम ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी पत्नी मानसिक बीमार थी तथा बीकानेर के डॉक्टर से उपचार भी चल रहा था। घटना के समय घर पर कोई नहीं था तथा उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सरदारशहर तहसील के गांव नैयासर निवासी ओम प्रकाश जाट ने एक बाइक सवार के खिलाफ भालेरी थाना अंतर्गत एक मामला दर्ज करवाया है। ओम प्रकाश ने बताया कि आज उसके चाचा भादर राम अपने खेत से भेड़ बकरियां चराकर अपने घर की ओर आ रहा था कि चाहर गांव की ओर से तेज गति से आ रहे एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे भादर राम गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं चालक बाइक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने घायल को सरदारशहर के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर भादर राम ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मृतक भादर राम के भतीजे ओम प्रकाश ने रिपोर्ट दी है कि मेरा चाचा रेवड़ लेकर और अपने खेत से घर आ रहा था, तो पीछे से एक मोटरसाइकिल है के चालक ने तेज़ गति और लापरवाही से चला करके मेरे चाचा की टक्कर मारी, जिसको हम साथ लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ आते उन्होंने दम तोड़ दिया, तो मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, जिसकी कार्रवाई की जा रही है। सर मोटरसाइकिल है या हाँ, मोटरसाइकिल चालक है वो चला गया है,
मोटरसाइकिल को छोड़ के।